श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। 29 जनवरी दिन सोमवार संकट चौथ का व्रत है, जो कि गणेश भगवान को ये समर्पित व्रत होता है। वैसे तो हर महीने संकट चतुर्थी पड़ती है, महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। लेकिन जो माघ महीने में आने वाली चतुर्थी है उसका विशेष महत्व है। माघ महीने में पड़ने वाली इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हम संकट चौथ या फिर तिलकुट चौथ के नाम से जानते हैं। तो साल 2024 में 29 जनवरी दिन सोमवार के संकट चौथ का व्रत जो है वो महिलाएं अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। लेकिन अगर कोई महिला जो है व्रत नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में महिलाएं जो है निर्जला व्रत करती हैं, ना अन्न का सेवन करती हैं और ना ही पानी पीती हैं। तो इसीलिए ये व्रत काफी कठिन माना जाता है। तो अगर आप व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती हैं तो अपने घर परिवार की शांति के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए आपको इस दिन एक छोटा सा काम अवश्य करना है। तो छोटी सी वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती हैं, इस काम को अगर, इस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो पूरा वर्ष आपके ऊपर भगवान गणेश की मां रिद्धि सिद्धि की कृपा जो है वो बनी रहेगी। तो छोटी सी वीडियो है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जो संकट चौथ है, ये 29 जनवरी सोमवार को सुबह 6:10 से आरंभ होगी और 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पे ये समाप्त होगी। संकट चौथ को जो है विशेष तौर पर जो है चंद्र देव को अर्घ देने का विशेष महत्व है। तो अगर आप जो है इस दिन व्रत नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक तो सुबह गणेश भगवान के मंदिर में जाकर वहां पर गणेश भगवान के दर्शन आपको अवश्य करके आने हैं। गणेश भगवान को लाल रंग का फूल जो है वो अवश्य समर्पित करें, क्योंकि इस दिन अगर आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो इससे आपकी संतान की आयु लंबी होती है, उसके जीवन में खुशहाली आती है। और अगर आपके बच्चों के जीवन में कोई भी कष्ट चल रहे हैं, कोई संकट है, जैसे अगर आपके बच्चे की सेहत ठीक नहीं रहती है तो इस व्रत को करने से आपके बच्चे की सेहत में भी सुधार होगा। और दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने तिल और गुड़ को आपने मिक्स करके, तिल गुड़ आपने मिक्स करके इसका जो भोग है ये आपने गणेश भगवान को शाम के समय आपने अवश्य लगाना है। उससे पहले आपने एक पात्र के अंदर जल लेना है, जल के अंदर आपने 2 बूंद गाय के कच्चे दूध की आपने डालकर शाम को जब चंद्रोदय होगा, यानी कि जब चंद्रदेव दर्शन देंगे, तो आपने, जिन महिलाओं ने व्रत नहीं रखा है वो भी, और जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो तो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इस व्रत का पारण करती हैं। तो आपने अगर व्रत नहीं किया है तब भी आपने जो है चंद्रदेव को शाम के समय आपने जल के अंदर 2 बूंद कच्चे दूध की आपने डालकर अर्घ देना है। अपने घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी है। जब आप अर्घ देंगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि उसके छींटे आपके पैरों पर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए नीचे आप कोई गमला या कोई बाल्टी या कोई बर्तन रखकर उसके अंदर आपने अर्घ देने हैं, चंद्रदेव के दर्शन करने हैं। उसके बाद जो आपने तिल और गुड़ का प्रसाद बनाया है उसका भोग आपने गणेश भगवान को आपने लगाना है। भोग लगाने के बाद उस प्रसाद को पूरे परिवार में आपने बांटकर फिर आपने खाना है। मात्र इतना सा उपाय आपने संकट चतुर्थी के दिन आपने करना है। व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन चंद्रदेव को अर्घ आपने अवश्य देना है इस दिन। और शाम के समय गणेश भगवान को तिल और गुड़ का भोग आपने इस दिन अवश्य लगाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सारे संकट, दुख, कष्ट, परेशानियां दूर होंगी। मां रिद्धि सिद्धि का आपके घर में हमेशा वास बना रहेगा। तो बहुत ही चूक है उपाय मैंने आपको बताया है, और ये साल में केवल एक मौका हमें मिलता है माघ की चतुर्थी को। तो बहुत ही शुभ संयोग है, इसलिए इस मौके को ना गवाइएगा। अवश्य अपने घर की सुख शांति के लिए छोटा सा काम अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी।